तो चलिए शुरू करते हैं। आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गंवा बैठते हैं। उनको कब बोल गजब बेइज्जती है। बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर आक्षेप था। ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है, कल परसों रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है। आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट आप सुनिए मैम, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर है? नमस्कार दोस्तों, डिबेट पे चर्चा की एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ऐसे डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप सही चैनल पर आए हो। आपको चैनल बार बार ढूंढना न पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय और आपका ये समर्थन हमारे लिए जड़ी बूटी का काम करता है। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिए। तो चलिए शुरू कर दे आज की मेन डिबेट। मैम, मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है कि मैम आप बार बार जो मोदी जी को ब्लेम करते रहते हैं, तो आप लोग अपनी पार्टी पे कब ध्यान देंगे, हम लोग कब करेंगे? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से और सरकार से सवाल पूछने का काम विपक्ष करती है। मेरा भी सवाल आपसे है कि जो आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस का, तो ठीक है, जो राहुल जी ने जो लाल चौक पे वो झंडा फहराई है, वो आप मोदी जी की सक्सेस मानती हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसमें मोदी जी का क्या सक्सेस है? मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट आप सुनिए मैम, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर है? देखिए, अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये वैगनर एल्बर्टस जिन्होंने बोलिएगा विदेश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। ये वैगनर एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करेगा। उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसीली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पे। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप और श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। एक जवाब दे लीजिए, फिर सवाल निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया है, और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बोला, नहीं बोली थी, चुप रहिए। नहीं, मैंने कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा। 5 बार की उस पे दावा करिए केजीबी पे जाके। 5 बार की चुनी हुई सांसद पर, अरे अगर छपे छपाई पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना घबरा कर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबरा भाई, विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सकपका गए, सकते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं व्हाट गार्बेज, रॉन्ग क्वेश्चन, डोंट आस्क, ऐसे बोल रहे थे। ये बात नहीं है, बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहां पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात। कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम्भ से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे। पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रही हूं, जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए हैं, 186 नागरिक मारे गए हैं और शहीद जवानों की संख्या 306 है। और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी, 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों, और हमारी सरकार ने क्या किया, एप्पल में जाकर रेड कर रहे थे। अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया है। हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं, लो अपनी
सेना को दो और उनसे अतिक्रमण करो। आखिरी के 3-4 चीन और अडानी, दो शब्द मोदी जी बोल नहीं सकते। सर, आप ये मैं दोनों के challenge लिए के मेरा साथ एक कह रहा हूं। सवाल है। यहाँ बड़े पैमाने पर बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे देश में छोटा तबका भी रहता है। सर, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, उसके बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम एक स्लम एरिया में गए और कुछ किन्नरों के घर भी गए। सर, जब हम उनसे सवाल पूछा कि सरकार आपको सही तरीके से चीजें मुहैया करा पा रही है, तो मैम और सर उनका जवाब था कि हमारे पास खुद का राशन कार्ड भी नहीं है, और जो राशन कार्ड जिनके पास है वो जब हमने इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च किया तो वो झूठे राशन कार्ड थे। तो ऐसे में सरकार जो जनता की सरकार है, तो क्या वो जनता नहीं है? क्या किन्नर, क्या जो गरीब है वो जनता नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल है। मैम, मेरा सवाल आपसे है। मैम, भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम, ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम, ये जोड़ेंगे भारत? मैं आपसे Yes, ma'am. आपने जिस तर्क में मुझसे जिस तर्क में पूछा, मैं आपसे भी पूछती हूँ। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहां पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली है उन्होंने, अगली फोटो निकाली। रॉबर्ट वाड्रा, मैम ये जोड़ेंगे भारत? क्या मैम, ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत मैम, जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम? अच्छा, 9 साल से, एक मिनट अंजना जी माइक हटा लीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। 9 साल से स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गंवा बैठते हैं। उनको कब बोलने आएगा? बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर आक्षेप था। ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है, कल परसों रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है। आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा। और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो इनके सहकर्मी की काबिलियत थी। और सुन लीजिए क्या था वो बयान, मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। मैं आप लोगों से पूछती हूँ एक सवाल, आप लोगों से एक सीधा सवाल पूछती हूँ। आंखें बंद करिए और अमित मालविया का नाम बताइए, क्या आता है आपके मन में? और क्या है बीजेपी IT सेल? क्या है? फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को, प्लीज बीच में मत बोलिए, उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिखकर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। तो जो राहुल गांधी जी का सोना से आलू वाला बयान है वो उनका नहीं है, वो मोदी जी को कोट कर रहे थे, जिन्होंने राजकोट में यह बयान दिया था। आपकी जानकारी आज से दुरुस्त हो जाए, आपको चलिए अब छोटा सा जवाब, छोटा सा जवाब। एक बयान में कोई विवाद नहीं कर सकती हैं। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इन सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। अब कोई भारत के बारे में सोच सके कुंभकर्ण के नाम पर? हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइए, आप दिखाइएगा। अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बनाई, अरे भाई तथ्य क्या, हम तो कह रहे हैं कुंभकर्ण योजना नहीं बोला था, आपने नहीं बोला। मैं तो तथ्य के साथ बोलिए नहीं बोला था, मैं तथ्य के साथ नहीं बोला था, बोलिए ना, तथ्य नहीं बोलिए, नहीं बोला था, बोलिए नहीं बोला था, नहीं बोल पाएंगे आप बदतमीजी से उतर आए तो थोड़ी बदतमीजी नहीं सर, दृष्टिता मैं भी करूंगा। कुंभकर्ण बोला था। अच्छा, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये तो सच है। अरे भैया छोड़ दीजिए विश्वेश्वरैया। अरे बेटी और अगर बचाओ, नाम बोलना पड़ जाता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तो पता नहीं क्या हो जाता। एक मिनट अंजना जी, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया, ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद, अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे। तो झूठ की दुकान आपकी है, झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं, आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की बातें मत बताइए। अच्छा, ये इतने बड़े सच्चे हैं, बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बात कर दी भाई। ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं, ये तो तुम सोच रहे हो इसलिए इतना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। आपको इतने सच्चे हैं कि ठंड है नहीं, लोगों की उम्र बढ़ रही है इसलिए ठंडक लग रही है। बादल आ गए तो रडार देख नहीं पाएगा। ये ऐसे उम्र तो राहुल गांधी के 50 के ऊपर हो गई भाई, युवा तथ्यों के मालिक है भैया। मोदी जी कहते हैं बादल आ गए तो रडार नहीं देख पाएगा। और क्या आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, उम्र बढ़ रही है। आप, ये मेरे नहीं शब्द है, ये आपके आका के हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन।
आका आप क्या होते हैं? एक सेकंड हो गया। त्रिवेदी सर, मेरा सवाल आपसे है कि जहां पर हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने इतना ज्यादा हिंदुस्तान में एक दूसरे को जोड़ने की मतलब कोशिश भी की और सब जुड़े भी, सबने देखा सोशल मीडिया पे हर जगह पर, उन्होंने अगर बाहर जाके कोई मानहानि मामला पे दर्ज हुआ, फिर उन्हें तुरंत ही कि कुछ सालों बाद मतलब केस चला और उनकी पार्लियामेंट मेंबरशिप रद्द कर दी गई। लेकिन बिल्किस बानो का जो मुद्दा है वो कब से चला आ रहा है, लेकिन उसके रेपिस्ट को और हत्यारों को रिहा कर दिया गया, ऐसा क्यों सर? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और बीजेपी सरकार ने क्यों सर? बता रहा हूं, देखिए ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी की यात्रा में उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा। अब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बोल देता हूं। केरल में वहां से शुरू किए दोनों, उस पे स्टेप बाय स्टेप $100 बिलियन नहीं दे पाए थे, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। बिल्किस बानो को पहले देता हूं। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो 14 साल जेल काट के आए। इमराना एक लड़की थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि आज से वो अपने ससुर की पत्नी और बेटे अपने पति की मां हो गई। कोई बोला था उस पे? गिरजा टिक्कू पे क्यों नहीं बोले जिसका बलात्कार करके काट दिया गया आरे से? ये बताइए, सुनिए, कश्मीर में हजारों लड़कियों कहा गया दिमागी नहीं, चले जाओ, नैतिक दिवालियापन है। नैतिक दिवालियापन है। एक औरत होने के नाते मैं कह रही हूं, आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे दुख होता है। आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे बड़ा दुख होता है। जलाल से मौलवी रहा, मौलवी मुफ्ती मुकर्रम क्यों नहीं बोल सकती है? अच्छा, जो आज बिल्किस बानो के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए, जो उनको आप माला पहनाते हैं, क्या बात करते हैं आप? आपके एमएलए कहते हैं, आपके एमएलए कहते हैं वो संस्कारी है, क्या बात करते हैं आप? रेपिस्ट को आप संस्कारी बुलाइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। एज अ पब्लिक लाइफ जिन लोगों ने कहा कि कश्मीर के हिंदुओं छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ, उनको प्रधानमंत्री का बुला के सम्मान करवाइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बात हजारों पोस्टर लगा के गई। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।